जय महाकाल। शिव गोरख मंदिर समिति में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम है नकेत मोहन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शिव गोरख मंदिर समिति। तरह तरह की वीडियो बनाकर मैं यूट्यूब पर डालता रहता हूं और आप उसका अच्छा अनुभव कर पा रहे हैं। इसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हूं कि मैं आपसे कुछ वार्ता करूं कुछ मुद्राओं को लेकर के, क्योंकि बहुत से लोगों ने कमेंट्स किए हैं और मुझे बताया है कि हमें इस तरीके के अनुभव मुद्राओं को करते समय हुए हैं। तो बिना समय गवाए सबसे पहली मुद्रा हम बताते हैं पंचभैरव मुद्रा। तो पंचभैरव मुद्रा क्या है, इसको किस तरीके से किया जाता है, करने का समय क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बता दी थी। अब इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पंचभैरव मुद्रा करने से क्या होता है। देखिए, हम पंचभैरव मुद्रा करते हैं कुछ इस प्रकार से। ये जो मुद्रा कही जाएगी पंचभैरव मुद्रा कही जाएगी। इस मुद्रा से हम, ये त्राटक मुद्रा भी है, हम इस मुद्रा से त्राटक भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए ये मुद्रा बन रही है, तो इस तरीके से त्राटक कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा इस मुद्रा को करते समय कि आपका ये जो क्षेत्र है, देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र है ये ट्रायंगल शेप का हो। देखिए, एक ट्रायंगल बन जाए, ये देखिए, एक ये लकीर है, एक ये आई, एक ये आई, क्योंकि ये जो लकीर है ये एक यंत्र का निर्माण करती है। आप जब इसका त्राटक करेंगे, इसकी अनुभूति लेंगे और इसका अच्छा अनुभव करेंगे, योग करते हुए या फिर ओम का जाप करते हुए इस मुद्रा को करना चाहिए। साथ में जब आप इसको करेंगे तो करने के उपरांत आपको एक अच्छा अनुभव इसका हो पाएगा और ये थोड़ा थोड़ा जागृत होने लगेगी और आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कराएगी। साथ में हम अगर बात करें कुछ और मुद्राओं की, तो उसमें एक आकाश मुद्रा है। आकाश मुद्रा के साथ में ज्ञान मुद्रा के साथ में बुद्ध मुद्रा अवश्य की जाती है। हम बृहस्पति मुद्रा भी कर सकते हैं। तो ये सारी मुद्राएं मैंने आपको बता दी थी, लेकिन अभी हाल ही में मेरी एक वीडियो आई है जिसमें मैंने केतु मुद्रा के विषय में आपको बताया। तो केतु मुद्रा का वो पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे। लेकिन केतु मुद्रा मैंने कुछ इस तरीके से बताई थी कि यहाँ से पकड़ने के बाद में इस तरीके से करना होगा, तो केतु मुद्रा कही जाएगी। कुछ कुछ चीज़ें हमारे शरीर के अंदर जो पार्ट होते हैं उसको दबाना, उसको उठाना और उसको घर्षण करना, तीनों ही प्रक्रिया अलग अलग होती है। जब हम हठ योग करते हैं तो अपने शरीर को थोड़ी ताड़ना देते हैं, थोड़ा कठोर बनाते हैं और कठोर क्रियाएं करके उनको आदि बनाते हैं। लेकिन जब हम कर्म योग करते हैं तो कर्म योग के साथ में हम क्रियाएं करते हैं बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी लाभ की इच्छा के। लेकिन जब हम भक्ति योग करते हैं तो उसमें हम अपने ईश्वर का स्मरण करके वो सारी चीज़ें करते हैं, चाहे वो मुद्राएं करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, कुछ भी करें। तो हमें तीनों का ही सहारा लेना होगा, तीनों ही मार्गों का सहारा लेना होगा। साथ में इन तीनों मार्गों का सहारा लेने के बाद में हमें एक मार्ग का चयन और करना होगा, जिसे ज्ञान मार्ग या फिर सांख्य मार्ग कहते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि समस्त क्रियाएं, समस्त ब्रह्मांड में जो क्रियाएं हो रही हैं, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं, वो हमारे द्वारा नहीं हो रही हैं, वो हमारे ईश्वर के द्वारा की जा रही हैं। और उसके करने के जितने भी कर्म हैं वो सब ईश्वर के जनित हो रहे हैं, अर्थात हमारे अंदर ईश्वर हैं, वो स्वयं कर रहे हैं। उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और भविष्य भी उनकी इच्छा से होगा। वर्तमान में जी रहे हैं तो उनकी इच्छा से जी रहे हैं, भविष्य में जिएंगे तो उनकी इच्छा से जिएंगे, और जो भी क्रिया हो रही है वो उनकी इच्छा से हो रही है। ऐसी भावना करते हुए आप योग धारणा, तप, ध्यान, यज्ञ कुछ भी करें, ऐसी भावना रखते हुए करें, आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और एक आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे। तत्व ज्ञान के लिए आप अग्रसर हो जाएंगे। अच्छा, तत्व ज्ञान क्या है, इसके विषय में मैं एक अलग से वीडियो आपको बना करके दूंगा। अभी फ़िलहाल में हम ये समझते हैं कि हमने अभी समझी केवल पंचभैरव मुद्रा, इसके साथ में हमने एक पंच महावीर मुद्रा आपको बताई थी। तो पंच महावीर मुद्रा कुछ इस प्रकार से लगती है। इस मुद्रा को पंच महावीर मुद्रा कहते हैं। ये कुछ मुद्राएं ऐसी हैं कि इनको करते समय सात्विक भोजन और सात्विक विचारों का ध्यान रखना होगा आपको, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप
अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करें तो ज़्यादा आपके लिए उत्तम होगा। 3 दिन पहले 3 दिन बाद अगर अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं आप, 7 दिन के बीच में अगर इसको रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी और एक आप अच्छा अनुभव उसका कर पाएंगे। शरीर के अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी व्याधि आपकी है तो वो दूर हो जाएगी, आँखों से संबंधित सारे रोग खत्म हो सकते हैं। साथ में एक मुद्रा और मैं आपको बताता हूँ, वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, ये हमने पंचमहावीर मुद्रा बताई और ये हमने पंचमहाभैरव मुद्रा बताई। साथ में एक आकाश मुद्रा हमने बताई। तो आकाश मुद्रा मैंने कुछ इस प्रकार से बताई थी आपको, देखिए कुछ इस प्रकार से बताई थी। तो ये मुद्राएं जितनी भी हैं ये अपने आप में अलौकिक क्षमताओं को रखने वाली होती हैं और मनुष्य का पूरा जीवन बदलने वाली होती हैं। ये कुछ इस प्रकार से की जाती हैं कि हमारा पूरा जीवन बदलने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे दोनों हाथों में रहता है। चाहे पामिस्ट्री में हो, हस्त विज्ञान की बात करें हम, या फिर अंक विज्ञान की बात करें, हम किसी भी विज्ञान की बात करें, तो ये हमारा हाथ बहुत महत्वपूर्ण है। और हाथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारा ये वाला हिस्सा, जो हमारी समस्त ऊर्जा का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जो आदिशक्ति माता प्रकृति का प्रतीक है। और साथ में ये हमारे महाप्राण वायु का प्रतीक, उसकी नाड़ी यहाँ है, कुंडली महाशक्ति का विशेष स्थान यहाँ पर है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो वीडियो में नहीं बताई जा सकती, वो केवल आप उसका अनुभव कर सकते हैं। उस अनुभव से ही आपको वो चीज़ प्राप्त होंगी, जैसे कि सबको प्राप्त होती हैं, जैसा कि गार्गी ने प्राप्त की। गार्गी के बारे में विषय में आप जानते हो, तो गार्गी एक स्त्री थी जिन्होंने जो है, अगर स्त्रियां अगर मेरी वीडियो को देख रही हैं, महिलाएं अगर मेरी वीडियो को देख रही हैं, तो विशेष तौर पर उनको प्रेरणा लेनी चाहिए माता गार्गी से। माता गार्गी एक विदुषी महिला थी जिन्होंने योग विज्ञान में एक अद्भुत ज्ञान अर्जित किया और समस्त संसार को उसको प्रकाशित किया। भगवान हिरण्यगर्भ योग के संस्थापक रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं। भगवान हिरण्यगर्भ ने ही योग की स्थापना की थी और योग के नियम जितने भी हैं वो उनके द्वारा ही बताए गए थे। साथ में महायोगी गोरक्षनाथ हुए जिन्होंने उस योग को सहज योग में बदला और आसानी से आम गृहस्थ में उस योग को पहुंचाया। इसमें महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी की बहुत बड़ी ज्ञान शक्ति अर्जित थी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ योग विज्ञान के अंदर किया। हठ योग के महागुरु थे वो, तो उन्होंने हठ योग को भी सारे योगों का निचोड़ रख करके आम जनमानस को सहज योग का ज्ञान आसानी से प्रदान किया। बहुत सी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन में की जिनके कारणवश उन्होंने कुछ ऐसी योग विद्या का ज्ञान गृहस्थ जीवन को दिया जो आज बहुत कारगर है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। महायोगी के उस ज्ञान की बात हम बाद में करेंगे, उसके लिए वीडियो एक अलग से बनाएंगे जिसमें सब हिल जाएंगे, आप लोग भी हिल जाएंगे और हम भी हिल जाएंगे। खैर हम तो हिलने वाले हैं नहीं। तो बात हो रही है केवल मुद्राओं की। आकाश मुद्रा की अगर हम बात करें तो आकाश मुद्रा जब हम करते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र सक्रिय रहता है। विशुद्धि चक्र की जो हमारी नाड़ी होती है वो एक्टिव हो जाती है, साथ में उदान प्राणवायु हमारी सक्रिय हो जाती है, जिसके साथ में हम अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाते हैं। साथ में हम अंतरिक्ष मंडल को समझने में हमें सहायता मिलती है। देखिए, जो भी तत्वों की जो भी नाड़ियाँ हैं, जैसे पंच तत्व हैं, पंच तत्व की जो भी नाड़ियाँ, उनसे संबंधित जितनी भी मुद्राएं हैं वो उन्हीं चीज़ों का ज्ञान कराएंगी जिनकी वो जो उंगलियां उनके प्रतीक हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र है तो पृथ्वी तत्व है ना, पृथ्वी तत्व में जो हम करते हैं अनामिका उंगली से। आकाश तत्व तो विशुद्धि, उदान वायु, तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि ये इस तरीके से देखो हमारे हाथ को, ये हमारा जो है बृहस्पति का स्थान है, तो यहाँ पर ये जो अनाहत चक्र का भी स्थान है साथ में, जैसे कि मैंने बताया था। तो जो भी इससे संबंधित मुद्रा होगी वो उससे संबंधित लाभ आपको प्रदान करेगी। जैसे कि आप लाभ लेना चाहते हैं अग्नि मुद्रा का, अर्थात आप ये चाहते हैं कि हम अग्नि मुद्रा करें,
तो आपको अंगुष्ठ का सहारा लेना होगा इस तरीके से। तो ये आपकी अग्नि मुद्रा हो गई। अगर आप चाहें कि आप ज्ञान मुद्रा करें, अंतरिक्ष मंडल का ज्ञान अर्जित करें, तो आप इस तरीके से माध्यमा उंगली से आकाश मुद्रा लगाकर बैठ सकते हैं। अधिक ध्यान जब आप करेंगे तो आपका अंतरिक्ष मंडल का ज्ञान होने लगेगा। जितना कुछ है सब कुछ है जो आपके फोकस के ऊपर ये डिपेंड करता है। जितना अच्छा फोकस आप कर पाएंगे उतना अच्छा ज्ञान आप अर्जित कर पाएंगे। तो वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि चर्चा अभी ख़त्म नहीं होगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अनुभव आपने किया है लेकिन बताया नहीं है। नवग्रह से संबंधित अगर हम बात करें तो नवग्रह की जो महादशा होती है, किसी किसी कुंडली में अलग अलग प्रकार की महादशाएँ होती हैं। शनि महादशा, बृहस्पति महादशा, शुक्र, राहु, केतु, रवि, ये सारी चीज़ें। तो ये सब मुद्राओं से अधिकतर ख़त्म तो नहीं की जा सकती लेकिन इनके भार में कमी अवश्य की जा सकती है। साथ में आपको ये देखना होगा कि आप ओम के जप कीजिए। ओम से संबंधित जितने भी क्रियाएं हैं वो कीजिए। ओम का मानसिक जप करें, उसकी आदत डालें तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा क्योंकि इससे आप मुद्रा अच्छी कर पाएंगे और आपका जो मन है वो ठीक प्रकार से कार्य करेगा। आपकी जो चेतना है वो दिव्य बनेगी, आप अच्छा ज्ञान अर्जित उसमें कर पाएंगे। जब ज्ञान अच्छा होगा आपका तो आपका मार्ग अच्छा होगा और एक अच्छा अनुभव आप उसमें कर पाएंगे और बिना किसी की सहायता के आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। जय महाकाल।